हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 40। जिसने 39 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमने न्याय से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वह सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर समन्वय। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, समन्वय। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, समन्वय। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी क्विज होती है, तो आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या फिर सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तो क्या बोल रहा है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, न्याय से संबंधित। क्या है? न्याय से संबंधित। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकर होना चाहिए। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से ही संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है या फिर बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो ये तो इजी है। न्याय का अर्थ क्या होता है? तो न्याय का अर्थ ये होता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सभी प्रकार के भेदभाव का जो अभाव होता है वह ही क्या है? न्याय है। ऑगस्टाइन के अनुसार वो क्या बोलते हैं न्याय के बारे में? कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में ही जिनकी व्यवस्था मांग करती है। आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक है, किसका? ऑगस्टाइन का। तो न्याय का क्या अर्थ है? यह है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो ने समर्थन किया है न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत या फिर न्याय का उपयुक्त सभी सिद्धांत। तो प्लेटो ने किसका समर्थन किया है? तो ये किया है न्याय का तात्विक सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो ने किसका समर्थन किया है? न्याय का तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या फिर निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है किसके द्वारा? तो ये होता है संविधान द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? संविधान द्वारा होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो या फिर हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है क्या है? अगर सिर्फ राजनीतिक न्याय से तात्पर्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो ये हो जाएगा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो देखो राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय प्राप्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं?
वयस्क मताधिकार हो, सभी व्यक्तियों को भाषण, विचार, सम्मेलन, संगठन, नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रताएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं, भेदभाव के बिना सार्वजनिक पदों हेतु सभी को इसमें समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। और राजनीतिक न्याय की धारणा में यह तथ्य निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा उसका कारण दिया गया है आर। ठीक है। तो इसको हमें कूट को देखना है। तो सबसे पहले कथन दिया है, क्या दिया है, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। ठीक है। हमें कथन दिया है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई क्या है, न्याय है। इसका कारण दिया है, न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा राइट होगा। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत, या फिर ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखो इसमें देखो कथन और कारण क्या दिया है। तो उपयुक्त प्रश्न के जो कथन ए है उसमें क्या है, न्याय के स्वरूप को बताया गया है ना। जो कथन ए दिया है उसमें क्या दिया है, न्याय के स्वरूप को बताया गया है। और जो कारण आर है उसमें क्या दिया है, न्याय की प्रकृति को बताया है। ठीक है। जिस प्रकार स्वरूप का निर्धारण प्रकृति के आधार पर किया जाता है उसी प्रकार क्या है, इसमें कथन ए का निर्धारण भी कारण आर से ही हो रहा है। अतः दोनों सही हैं, यानी कि जो कारण आर कथन ए का सही व्याख्या भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या क्या है, आर करता है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है, जॉर्ज का है, सिवाइन का है, प्रोफेसर पॉपर का है, या फिर बार्कर का है। तो किसका है ये कथन, तो ये जो कथन दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, बार्कर ने। ठीक है। किसने दिया है, ऑप्शन नंबर डी, बार्कर ने दिया है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रॉल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या फिर उदारवादी। तो रॉल्स की न्याय की धारणा क्या है इन चारों ऑप्शन में से, तो ये है उदारवादी। ठीक है। क्या है, उदारवादी। जॉन रॉल्स ये उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसने न्याय को उचितता, फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है, ड्यूगी, ब्राइस, डाइसी या फिर जॉन रॉल्स। तो किसने किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स ने। ठीक है। जॉन रॉल्स ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक हैं, चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन या फिर हेयक। तो समुदायवादी विचारक इनमें से कौन है, तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स टेलर। ठीक है। कौन है, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स टेलर हैं। और इसके साथ साथ और कौन कौन है समुदायवादी विचारक, तो ये हैं सैंडल हैं, वाल्जर हैं, चार्ल्स टेलर हैं। ये सभी कौन है, ये समुदायवादी विचारक हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है, जॉन रॉल्स का, लॉर्ड एक्टन का, टॉनी का या फिर J.S. मिल का। तो क्या बोल रहा है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। तो ये कथन किसने दिया है, तो ये जो कथन है ये किसका है, ये है जॉन रॉल्स का कथन। ठीक है। किसका कथन है, जॉन रॉल्स का कथन है। इनकी कृति है क्या है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की कृति है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी कृति का नाम क्या है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस।
तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रतीकात्मक न्याय या फिर शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो ये दी है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। तो इसमें सही आंसर है 13 का, ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सी है सामाजिक न्याय से सरोकर या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या बोल रहे हैं? रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण इसमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है और इसका सरोकर सामाजिक न्याय से होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये इसके तीनों ही लक्षण हैं। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? जॉन रॉल्स, हीगल, मार्क्स या फिर चार्ल्स टेलर। तो यह किसने प्रतिपादित किया कि जो न्याय है वह सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जो प्रतिपादित किया है ये किसने किया है? ये किया है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, किसने किया है? जॉन रॉल्स ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।